हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर पाथ क्लासेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग नागपुरी व्याकरण में नागपुरी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों का प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड, क्लास की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है, जेके परीक्षा देख आहे। ठीक है, जेके परीक्षा देख आहे सेके खूब पढ़े चाहिए। प्रस्तुत वाक्य में कौन सर्वनाम कर व्यवहार हुई है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जेके परीक्षा देख आहे सेके खूब पढ़े चाहिए। इस वाक्य में आपको बताना है कि किस सर्वनाम का व्यवहार हुआ है। ऑप्शन है पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंध बोधक या निश्चयवाचक। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, संबंध बोधक सर्वनाम का व्यवहार हुआ है। ठीक है, जेके परीक्षा देख आहे सेके खूब पढ़े चाहिए। इस वाक्य में किस सर्वनाम का व्यवहार हुआ है, तो संबंध बोधक सर्वनाम का व्यवहार हुआ है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग संबंध बोधक सर्वनाम किसे कहते हैं वो समझ लेते हैं। संबंध बोधक सर्वनाम, तो संबंध बोधक सर्वनाम के कहल जाएला। कुछ सर्वनाम ऐसा होवे ना जे प्रधान चाहे मुख्य उपवाक में आवल संज्ञा चाहे सर्वनाम मनक साथ आश्रित उपवाक मन से संबंध जोड़े कर काम करे ना, ऐसा सर्वनाम के संबंध बोधक सर्वनाम कहना। ठीक है, संबंध बोधक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो कुछ सर्वनाम शब्द ऐसे होते हैं जो मुख्य उपवाक में आए हुए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ जो उसमें आश्रित उपवाक होते हैं उसके साथ क्या करते हैं, संबंध जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो उन शब्दों को क्या कहते हैं, संबंध बोधक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे जे, से, ते, जेके, सेके, तेके, जेकर, तेकर, सेकर, मन, ये सब क्या है, तो संबंध बोधक सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है, ये सारे क्या करते हैं, तो वाक्य में संबंध जोड़ने का काम करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे एक यहाँ वाक्य दिया हुआ है, जे गच चढ़ी से कहियो गिरबे करी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, जे चढ़ी से गिरी, यानी जो चढ़ेगा वही गिरेगा। जे चढ़ी से गिरी, तो जे और से इन दोनों के बीच क्या है, संबंध को दर्शा रहा है। जे से संबंध को दर्शा रहा है और से जे के साथ संबंध को दर्शा रहा है, तो जे और से क्या होगा, संबंध बोधक सर्वनाम होगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो क्वेश्चन पे दिया था, जेके परीक्षा में दे का है। ठीक है, जेके परीक्षा दे का है सेके खूब पढ़े चाहिए। तो यहाँ पर जेके और सेके इन दोनों के बीच क्या है, संबंध है कि जेके परीक्षा दे का है सेके खूब पढ़े चाहिए। जिसको परीक्षा देना है उसको खूब पढ़ना होगा, तो जेके और सेके इन दोनों के बीच क्या है, संबंध है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही होता है, सी सही होता है, संबंध बोधक सर्वनाम। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, जेकर बारे में कोनो बात होवेला। ठीक है, जेकर बारे में कोनो बात होवेला उकर ले कौन सर्वनाम कर व्यवहार करल जाएला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जिसके बारे में कुछ बात कहा जाता है उसके लिए किस सर्वनाम का व्यवहार होता है, निश्चयवाचक का, अन्य पुरुषवाचक का, निजवाचक का, आदर्श सूचक का। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, अन्य पुरुषवाचक का। ठीक है, जेकर बारे में कोनो बात होवे ना उके का कहल जाएला, तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहल जाएला। ठीक है, यहाँ पर चलिए और समझ लेते हैं अच्छे से। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, तो जेकर बात कहल जाएला सेके अन्य पुरुष कहल जाएला। ठीक है, जेकर बारे में कुछ कहल जाएला उके का कहल जाएला, अन्य पुरुष कहल जाएला। जैसे उ, ई, ये दोनों क्या है, एक वचन रूप है, और इसी का बहुवचन क्या होगा, उ मन, ई मन क्या हो जाएगा, बहुवचन रूप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पे पूछा क्या था, क्वेश्चन पूछा था कि जेकर बारे में कोनो बात होवेला उके उकर ले कौन सर्वनाम कर व्यवहार करल जाएला, तो ऑप्शन बी सही होता है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कर व्यवहार करल जाएला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, वाक्य कर खूबसूरती बढ़ाए के लिए। ठीक है, वाक्य कर खूबसूरती बढ़ाए के लिए संज्ञा कर अवधि में कौन व्याकरणिक पद कर उपयोग होवेला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाक्य में खूबसूरती को बढ़ाने के लिए संज्ञा के बदले में, ठीक है, किस व्याकरणिक पद का उपयोग होता है। ऑप्शन से शब्द कर, उपसर्ग प्रत्यय कर, विशेषण कर, सर्वनाम कर। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सर्वनाम कर। ठीक है, वाक्य में खूबसूरती बढ़ाए के लिए संज्ञा कर ओजी में बदले में केकर व्यवहार होवेला, तो सर्वनाम कर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सर्वनाम को समझ लेते हैं अच्छे से। तो सर्वनाम के कहल जाएला, संज्ञा कर ठावे चाहे बदला में जोन शब्द का प्रयोग करल जाएला उके सर्वनाम कहल जाएला। ठीक है, संज्ञा चाहे, ठीक है, संज्ञा कर ठाव में यानी संज्ञा के स्थान पर या बदला में जिस शब्द का व्यवहार किया जाता है उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल का माध्यम समझते हैं, जैसे मंगरा बाजार गेलक उ सब्जी कीन के लानी। ठीक है, तो इन दोनों वाक्यों में अच्छे से देखिएगा, मंगरा की जगह में किसका व्यवहार किया गया है, उ शब्द का व्यवहार किया गया है। ठीक है, मंगरा बाजार गेलक उ सब्जी कीन के लानी, यहाँ पे हम ये भी बोल सकते थे कि मंगरा बाजार गेलक मंगरा सब्जी कीन के लानी। तो यहाँ पर मंगरा की जगह में हम क्या यूज किए हैं, उ शब्द का व्यवहार किए हैं, तो उ यहाँ पे क्या होगा, सर्वनाम होगा। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान देना है कि घड़ी घड़ी संज्ञा के दोहराए से बाचे के लिए सर्वनाम का प्रयोग करल जाएगा।
ठीक है। सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो संज्ञा को बार बार दोहराने से बचने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करें तो सर्वनाम कर 7 गो भेद होवेला। ठीक है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 7 भेद होते हैं। कौन कौन? पहला होता है पुरुषवाचक, दूसरा होता है निजवाचक, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक, चौथा होता है निश्चयवाचक, पांचवा होता है संबंध, छठा होता है प्रश्न और सातवां होता है आदरवाचक सर्वनाम। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन पे पूछा था वाक्य कर खूबसूरती बढ़ाए के लिए संज्ञा कर औजी में कौन व्याकरणिक पद कर उपयोग हुएला? तो किसका व्यवहार होता है, किसका प्रयोग होता है? तो सर्वनाम कर। ठीक है, वाक्य में खूबसूरती बढ़ाए ले संज्ञा कर औजी में बदले में केकर व्यवहार हुएला? तो सर्वनाम कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है बात सुनवैया वास्ते। ठीक है, बात सुनवैया वास्ते कौन सर्वनाम कर व्यवहार हुएला? ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि बात सुनवैया यानी जो बात सुनता है उसके लिए किस सर्वनाम का व्यवहार होता है? पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, मध्यम पुरुषवाचक के लिए। ठीक है, बात सुनवैया वास्ते कौन सर्वनाम कर व्यवहार हुएला? तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कर व्यवहार हुएला। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा चलिए अच्छे समझ लेते हैं। मध्यम पुरुषवाचक, तो मध्यम पुरुष सुनवैया के कहल जाए। ठीक है, मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? तो सुनने वाला को मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तोए तोर, ये एक वचन रूप हुआ, इसी का बहुवचन बात करें तो तोहरे या तोहरे मन क्या हो जाएगा? बहुवचन रूप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पे पूछा क्या था? तो क्वेश्चन पे पूछा था बात सुनवैया वास्ते कौन सर्वनाम कर व्यवहार होवेला? तो किसका व्यवहार होता है? मध्यम पुरुषवाचक का व्यवहार होता है। ऑप्शन डी सही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है ऊ खेल में बड़ा तेज आहे। ठीक है, ऊ खेल में बड़ा तेज आहे प्रस्तुत वाक्य में ऊ कौन सर्वनाम है? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऊ खेल में बड़ा तेज आहे, तो इस वाक्य में आपको बताना है कि ऊ कौन सा सर्वनाम है? अन्य पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, देवल कोनोनी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, अन्य पुरुषवाचक होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर समझ लेते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जेकर बात कहल जाए। ठीक है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसको क्या कहते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ऊ, ई एक वचन रूप हुआ, इसी का बहुवचन ऊमन, ईमन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊ शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जो कि क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पर ऊ खेल में बड़ा तेज आहे प्रस्तुत वाक्य में ऊ कौन सर्वनाम है? तो अन्य पुरुषवाचक है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है हम घर जाथी मुद्दा कखन पहुँचब पता नहीं। ठीक है, हम घर जाथी मुद्दा कखन पहुँचब पता नहीं प्रस्तुत वाक्य में कैठो सर्वनामिक पद आए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, एक वाक्य दिया हुआ है कि हम घर जाथी मुद्दा कखन पहुँचब पता नहीं। इस वाक्य में आपको बताएं कितने सर्वनामिक पद का व्यवहार हुआ है? एक ठो, दुई ठो, तीन ठो या फिर चार ठो। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, दुई ठो। कौन कौन? तो पहला हो जाएगा हम और दूसरा हो जाएगा कखन। ये दोनों क्या है? तो हम यहाँ पे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा और कखन यहाँ पे क्या होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, हम और कखन दो सर्वनामिक पद हैं। पहला हम हो जाएगा उत्तम पुरुषवाचक और दूसरा हो जाएगा कखन में प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएंगे दोनों। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है राइत पहर रौरे कने से आवत रही। ठीक है, राइत पहर रौरे कने से आवत रही प्रस्तुत वाक्य में कैठो सर्वनामिक पद आहे। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको बताना है, यहाँ पे वाक्य दिया हुआ है कि राइत पहर रौरे कने से आवत रही। इस वाक्य में आपको बताना है कि कितने सर्वनामिक पद आए हुए हैं? 4, 3, 2, 1। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी सही होगा, 2। ठीक है, कौन कौन? तो पहला हो जाएगा रौरे आदर सूचक सर्वनाम और कने क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्लियर है? रौरे यहाँ पे पहला होगा जो कि क्या होगा? तो आदर सूचक सर्वनाम। अब कने हो जाएगा दूसरा जो कि क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है एदे ओदे ए है। ठीक है, एदे ओदे ए सर्वनामिक पद केकर बोध करवाएला। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि एदे ओदे ए सर्वनामिक पद किसका बोध करवाते हैं? निश्चयवाचक का, निजवाचक का, अनिश्चयवाचक का, देवल तीनों कर। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम का। ठीक है, एदे ओदे ए सर्वनामिक पद किसका बोध करवाते हैं? तो निश्चयवाचक सर्वनाम को बोध करवाते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम होता क्या है। तो अच्छे से यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम जे कोनो आदमी, वस्तु, घटना मनक निश्चित बोध कराए ना उके निश्चयवाचक सर्वनाम कहना। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो वैसा सर्वनाम जो किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि का क्या कराते हैं? निश्चित बोध कराते हैं, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह बात लागिन झगड़ा होलक। ठीक है, यहाँ पे निश्चित बात को बताया जा रहा है कि उसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, तो बात यहाँ पे निश्चित है, तो वह यहाँ पे क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उसी प्रकार हम दूसरा बात करें, एदे तोर मोबाइल जेके मोय डहर में पैर हो। एदे मोबाइल, एदे तोर मोबाइल यानी यहाँ पे निश्चित है कि ही तुम्हारा मोबाइल है जिसको मैंने डहर में पाया था। ठीक है, एदे तोर मोबाइल, तो एदे यहाँ पे और जेके क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उसी प्रकार तीसरा देखे, ओदे तोर लागिन मछली किन लानलक। ठीक है, ओदे
तोर लगिन मछली किन लालक। तो ओदे मतलब यहाँ दिखा के क्लियर है कि वो मछली जो आया है तुम्हारे लिए ही आया है, तो ओदे भी यहाँ पे क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन पे पूछा था ए दे ओ दे एहे सर्वनामिक पद केकर ले बोध करवाएला, तो निश्चयवाचक सर्वनाम कर बोध करवाएला। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है ई छोड़ा मन। ठीक है, ई छोड़ा मन इंजोरिया रात में मूसा मारे के जा रहे हैं। ई छोड़ा मन इंजोरिया रात में मूसा मारे के जा रहे हैं। प्रस्तुत वाक्य में ई कर संबंध कोर सर्वनामिक पद से आए। ठीक है, यहाँ पे एक वाक्य दिया हुआ है कि ई छोड़ा मन इंजोरिया रात में मूसा मारे जा रहे हैं। तो इस वाक्य में आपको बताना है कि इस का संबंध किस सर्वनाम से है, निश्चयवाचक से, अनिपुरुषवाचक से, निजवाचक से, देवल कोनो नहीं। तो यहाँ पे क्लियर है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम से। ठीक है, ई छोड़ा मन मतलब यहाँ पे निश्चित लड़का है उसका बोध कराया जा रहा है कि ई छोड़ा मन इंजोरिया रात में मूसा मारे जा रहे हैं। तो यहाँ पे निश्चित है। ठीक है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है जेकर जाइत डूबेला। ठीक है, जेकर जाइत डूबेला सेकर बुध घूर आवेला। जेकर जाइत डूबेला सेकर बुध घूर आवेला। प्रस्तुत वाक्य में कौन सर्वनाम मुखर है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि जेकर जाइत डूबेला सेकर बुध घूर आवेला, इस वाक्य में आपको बताना है कि किस सर्वनाम का व्यवहार हुआ है, पुरुषवाचक का, अनिश्चयवाचक का, आदर्शसूचक का या संबंध बोधक का। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही होगा, संबंध बोधक का हुआ है। ठीक है, जेकर जाइत डूबेला सेकर यानी अभी जस्ट हमने बताया था जेकर और सेकर इन दोनों के बीच संबंध है कि जेकर जाइत डूबेला सेकर यानी जिसका जात डूबता है उसी का। ठीक है, तो जेकर सेकर में यहाँ पे क्या है, संबंध को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संबंध बोधक हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने डिफिनेशन एक बार और लिख दिया है, संबंध बोधक सर्वनाम। तो कुछ सर्वनाम मन ऐसा होए ना जे प्रधान चाहे मुख्य उपवाक में आवल संज्ञा चाहे सर्वनाम मनक साथ आश्रित उपवाक मन से संबंध जोड़े कर काम करे ना, ऐसा सर्वनाम के संबंध बोधक सर्वनाम कहना। ठीक है, आपको क्लियर होगा संबंध बोधक सर्वनाम किसे कहते हैं, जस्ट हमने अभी बताया था। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ था जे से, जेके, सेके, तेके, जेकर, सेकर, तेकर, ये सब क्या है, संबंध बोधक सर्वनाम है। तो क्लियर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पे यहाँ पे था जेकर जायत डूबेला सेकर, तो जेकर और सेकर इन दोनों के बीच क्या है, संबंध को ये दोनों बता रहा है। ठीक है, इस वाक्य में। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाता है, संबंध बोधक सर्वनाम। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो कैसी रही मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।